इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे दो जासूस किसी का इंतजार कर रहे थे। ये तो अच्छा हुआ जेनी पूरी कहानी पता चलने के बाद भी वो जियो पे भरोसा कर रही। अच्छा, वो यहाँ रूही के लिए आई। जियो ने उससे पूछा, तुम्हें जिना के बारे में कुछ पता है? रूही को जिना नाम के व्यक्ति के बारे में ही नहीं पता, और ये लड़का रूही का बॉयफ्रेंड था। मुझे पता है, आप लोग सब कंफ्यूज हो गए। चिंता मत करो, जेनियन मैं जो आपको समझा होगा उसे ठीक से सुनना। ये ग्रीन लाइन नॉर्मल टाइमलाइन को दर्शाती, मतलब लाइक आज की डेट एक, कल की दो होगी, समझे? ये फर्स्ट डॉट 18 सितंबर 2022 जो डेट थी जियो के टाइम ट्रेवल करने वाला दिन। पता है ना उस दिन क्या हुआ था? एक ब्लैक हुडी पहने वाले लड़के ने उसे मारने की कोशिश की, फिर जिन्हा ने उसे बचाया, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर जियो टाइम ट्रैवल करके 5 अगस्त 2021 में क्रूज पे आई। फिर जियो 6 अगस्त तक रही क्रूज पे, मतलब दूसरे दिन तक। सो ये डॉट 6 अगस्त है। इसके बाद जियो वापस आई, बट 18 सितंबर को नहीं, 19 अगस्त 2020 को। और ये जो एरिया है ये दर्शाता जियो ने जो एक साल को एक्सपीरियंस नहीं किया। मे बी, ओके मे बी जियो क्रूज से आने के बाद ऐसे ही वक्त में पीछे पीछे जाती रहेगी, किसको पता। दूसरा, आपने बटरफ्लाई इफेक्ट जरूर सुना होगा। इसका मीनिंग सीधे शब्दों में, अगर आप फ्यूचर से पास्ट में जाओगे और आपने एक छोटी सी कुछ चीज को चेंज कर दिया तो आपको काफी बड़ा इफेक्ट फ्यूचर में दिखेगा। लाइक उन दोनों ने रूही और यून की मुलाकात रोकी थी, इससे यून रूही के लाइफ से ही मिट गया। जियो ने कहा, क्या इसका मतलब जिन्हा भी उसके लाइफ से मिट गया होगा? इसका जवाब तो फिलहाल कोई नहीं दे सकता, इसलिए वो और ज्यादा इमोशनल हो गई। अभी के लिए जेनी ने तो उसे संभाल लिया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा जियो को हर जगह जिना ही दिखने लगा। वो कहीं से भी मिट गया होगा, लेकिन उसकी यादों से नहीं मिटा। इसलिए जियो थोड़ा रिलैक्स करने बाहर निकली। यहाँ वो हुआ, दो लोगों की आंखें जो बेसब्री से किसी शख्स को ढूंढ रही थी। वो शख्स आखिर उन आंखों को मिल ही गए। जियो तेजी से जिना की तरफ आने बढ़ी, वही चैंग उनके बीच आ पड़ी। लेकिन उन दोनों की आंखों में आप वो खुशी देख सकते हो। कैफे में जिन्हा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें सोशल मीडिया पे काफी टेक्स्ट भेजे जो जियो ने चेक ही नहीं किए थे। उसने आगे बताया, मियाओ मिसिंग है, ना कि उसका मर्डर हुआ। दूसरा ऑफिसर से उसे पता चला था, प्रोफेसर, उनकी वाइफ और ड्राइवर, इन तीनों की मौत हो गई क्लब हाउस में आग लगने वाले हादसे में। लेकिन चैंग बच गई थी, वो कहा थी किसी को नहीं पता। एक दिन वो एकदम से जिना से मिलने आई, जो वो जियो को ढूंढने ही निकलने वाला था। चैंग ने उसे पोटेशियम की बोतल दी जो उसे मिली थी वैंग के घर से। अब आप कहोगे, ये वैंग कौन? वो उसके मॉम की कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, जो कंपनी के दिए हुए घर में ही रहता था। वहां से ही चैंग को वो बोतल मिली। उसने ये बात ऑफिसर्स को भी बताई, बट उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वैंग 6 महीनों से मिसिंग है। इन सिंपल चैंग के हिसाब से वैंग ने ही उसकी फैमिली को मारा है। आगे उसने जिना से रोते हुए कहा, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। अब जिना क्या ही करता, भले ही ये मुसीबत क्यों ना हो। जिना कहता है, पहले टाइमलाइन में म्याओ के मर्डरर ने यही पॉइजन को यूज कर 5 लड़कियों को मारा था, इंक्लूडिंग म्याओ। और इस टाइमलाइन में प्रोफेसर की फैमिली को मार डाला इस पॉइजन से। क्या इसका मतलब वैंग ही किलर होगा? सोचना होगा। क्या आप एक चीज भूल गए? वो ब्लैक हुडी पहना हुआ लड़का जियो के पीछे भी था। इससे जिना को दोनों को सेफ रखना होगा। जिना ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा, एज पर माई ऑब्जर्वेशन चैंग तुम्हें पसंद करती है, इसलिए ऐसी सिचुएशन में उसे अपसेट करना ठीक नहीं होगा। बाहर वही ब्लैक हुडी वाले लड़के ने चैंग को कार से उड़ाने की कोशिश की। जिना की वजह से वो नाकाम रहा। इस हादसे से अब चैंग को कहीं ना कहीं सेफ रखना होगा, लाइक किसी होटल में वगैरह। यही देख चैंग ने अपना इमोशनल ड्रामा शुरू करा कि उसे जिना से दूर नहीं रहना। तो जियो ने इस मुसीबत को अपने घर ला लिया। बाय द वे चैंग काफी मुफट है और बचपन से रिच फैमिली, सो आप समझ सकते हो। इन दोनों का बस रोमांटिक माहौल बन ही चुका था। गेस करो इनकी बीच कौन सी हड्डी आई होगी? जेनी नाम की। पता नहीं है हमेशा ऐसे मौके पर आती कैसे है। जेनी चैंग को देख समझ गई, ये कैरेक्टर इस कहानी में की काफी परेशान करने वाली है। रात को जियो को पता चला। चैंग सोच रही जिना के दिल में उसके प्रति फीलिंग्स है, लेकिन वो उसे दर्शाता नहीं। कौन समझा इस पगली को, छोड़ो।
वो ब्लैक हुडी वाला लड़का जियो के घर के नीचे ही था। अरे बाबा, ऊपर जाके कम से कम चैंग को मार के तो आ, फिर बीच की हड्डी खत्म। आई एम जोकिंग। अगले दिन हिस्ट्री रिपीट हुई। जेनी फोन पे बात करते करते उसका एक्सीडेंट हो गया। लूफी भी टूट गया, एक्सीडेंट भी हो गया, किस्मत भी फूट गई, क्योंकि आगे की गाड़ी ऑफिसर शियांग की थी। जेनी ने देखा सेम लूफी का टॉय शियांग के कार में था। उसने ये टॉय के लिए शियांग से बहुत बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की, लेकिन हमारे शक लौंडे ने मना कर दिया। अरे बाबा, हमसे मांगती हम आपको पूरी गाड़ी दे देते। आपको क्या लगता है वो यही रुक जाएगी? जेनी ने उसे इतनी इतनी इमोशनल स्टोरी सुनाई कि उसने अपने इमेजिनरी बॉयफ्रेंड को भी मार डाला। और क्या, सख्त लौंडा पिघल गया। आखिर उसने वो टॉय उसे दे ही दिया बिना पैसों के। इधर इन दोनों ने शियांग की हेल्प लेने का सोचा और उसे केस की सारी डिटेल्स दी। आप भूलना मत, ये शियांग कुछ नहीं जानता। फिर भी एकदम से उसने कहा, मुझे ऐसा लगा मानो हम पहले भी मिल चुके हो। यहाँ तब मजा आया जब जेनी वहाँ वही टॉय को लेकर आई जो उसने जियो के लिए लाया था। चोर पकड़ा गया। अब लोग ये सीन को ध्यान से देखो, आपको कुछ याद आएगा। शियान जेनी को उसे उसकी की हुई गलतियां सुनाने लगा कानून के शब्दों में। इतने में एक ड्रंक लड़का हंगामा करने लगा। फिर वो जेनी की तरफ मारने बढ़ा तो हमारे हीरो ने उसे बचा लिया। याद आया ये सीन? अगले दिन ये तीनों वैंग की फोटो लेकर वही कैफे के सामने पूछताछ कर रहे हैं जहां गाड़ी चैंग को उड़ाने वाली थी। उन्हें कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन जैसे ही जिन्हा ने वही ब्लैक हुडी पहनने वाली लड़की की झलक देखी, उसने उसे काफी देर तक पीछा करने के बाद पकड़ ही लिया। फॉर सरप्राइज वो वैंग नहीं, जेन था। ये दोनों उसके पीछे भागे तो वो भी भागने लगा। बस बाकी कोई बात नहीं थी। चलो जाने दो। इतने दूर भागने के बाद कम से कम उन्हें फ्री पार्टी की इनवाइट्स तो मिले। बस अब इस बंदे को याद रखना। घर पे जीना ने समझ लिया कि उनका टाइम पीछे चल रहा। आज थी 1 सितंबर 2022। वो जब क्रूज से वापस आए तब डेट थी 19 अगस्त 2022। उसने जियो से कहा, क्या इसका मतलब हम हर बार क्रूज से आने के बाद वक्त में पीछे ही जाते रहेंगे? फिर हम म्याऊ को भी बचा सकते। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है। अगर वो दोबारा क्रूज से वापस आए तो जैसे इस बार 19 अगस्त को आए थे, क्या पता वो अगली बार जुलाई को किसी डेट पे आएंगे। आपको समझ तो आ रहा है ना? लेकिन दिक्कत ये नहीं, उन्हें ढूंढ निकालना होगा पिछली बार टाइम एंड स्पेस का पोर्टल कैसे ट्रिगर हुआ था। क्या लगता है दोनों गिरने की वजह से हुआ होगा? नहीं नहीं। जियो ने एकदम से काफी एक्साइटमेंट से कहा, किसकी वजह से? कह सकते। क्रूज से वापस आने के वक्त भी वो दोनों किसे कर रहे थे। और यहाँ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन। जियो ने नर्वसनेस में कहा, एक सेकंड एक सेकंड, अगर सिर्फ तुम क्रूज पे गए तो ब्ला ब्ला ब्ला। जिन्हा ने उसे तुरंत पकड़ कर किस कर लिया। सबसे फनी पार्ट, यहाँ टाइम एंड स्पेस तो ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन चैंग ये देख जरूर काफी ट्रिगर हो गई थी। चैंग ने पूछने पे दोनों ने एक साथ कहा, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इधर गैराज के पास जेनी ने शियांग को उसकी गाड़ी रिपेयर करके वापस दी। ये लड़का बिना कुछ कहे ही निकल रहा था। फिर से जेनी ने उसे रोकने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया। अरे, मुझे गाड़ी चलाना ठीक से आती ही नहीं, कौन मुझे सिखाएगा? दोबारा मेरा एक्सीडेंट हो गया तो? ये सुन शियान ने उसे अपने गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया। वहां बस छोटी सी गलती से गलती हो गई। वो उसे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था मानो वो खुद गाड़ी सिखाने वाला हो। उसकी पोल तब खुली जब गलती से उसके हेडफोन की पिन निकली। वो खुद यूट्यूब पे देखकर उसे सिखा रहा था। सो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 10K तो छोड़ो, 2K भी नहीं हो रहे फिर भी। सो बाय बाय।